तो भाई से किसी कृष्णपाल को हटा के किसी को भी खड़ा कर दो, कुत्ता खड़ा कर दो, वो खुश है, बढ़िया है। पर कृष्णपाल हटा दे। मैं कह रहा हूँ आनंदू बादशाहपुर से हूँ, बद दिखा दियो। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद के बाज़ार में और जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 जो है ये चुनाव का साल है और शुरू कर रहे हैं हम। 10 साल पूरे हो गए हैं भाजपा सरकार को। पिछले 5 साल से जो सांसद ने इस इलाके में काम किए हैं उन पर बात करेंगे। सांसद का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है उस पर बात करेंगे। जनता से जानेंगे जनता के मन में क्या है और पूछेंगे उनसे वही सवाल कि कैसा रहेगा 2024 का हाल। हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद के बाज़ार में और कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, कुछ युवा हमारे साथ हैं। बात करेंगे उनसे। 2024 चुनाव का साल, थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो बात बराबर का हो जाए तो मामला जम जाए। 2024 चुनाव का साल है। कैसा रहा पिछला 5 साल का कार्यकाल? सांसद को अगर नंबर देने हो तो कितने नंबर? सांसद का जी बिल्कुल काम अच्छा नहीं लगा। रोड बिल्कुल ख़राब हुए पड़े, टूटे पड़े हैं। बाज़ार में कोई ना किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, ना पार्किंग की, ना टॉयलेट की। बहुत परेशान है, बिल्कुल काम बहुत बेकार रहा जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा अशोक नाम है जी। अशोक जी। मेरा नाम वेद प्रकाश। जी वेद प्रकाश जी। बिल्कुल भी सही नहीं रहा। रोड कोई सुविधा किसी प्रकार की है ही नहीं। अगर कोई नए नाम आपको सुझाने हों कि इस बार कौन सांसद बनना चाहिए तो क्या सुझाएंगे आप? विपुल गोयल जी। विपुल गोयल जी। विपुल गोयल जी, विपुल गोयल। पिछले 5 साल अगर सांसद को नंबर देने हों तो कितने नंबर देंगे? रिपोर्ट कार्ड है, हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं। सांसद की रिपोर्ट नंबर तो जी मेरी तरफ से तो 0 है जी, और बाकी और भाई लोग बता सकते हैं, मगर मेरी तरफ से तो 0 है, क्योंकि हमारे इधर कुछ भी काम नहीं हुआ। हम अपने इधर का ही देख के बता रहे हैं। आमतौर पर ये कहते हैं कि जो सड़क के काम हैं ये तो विधायक के काम हैं या पार्षद के काम। बारिश वगैरह में आप देखते ही हो कितना जल भराव रहता है। और बाकी आप मार्केट का भी रोड देखो, मेन मार्केट है ये शहर की, आप देख रहे हो। आप खुद देख रहे हो, बहुत ख़राब रोड है मार्केट का। पानी भर जाता है, बहुत कस्टमर को बहुत दिक्कत होती है आने में। बड़ा सड़क बनी, स्मार्ट रोड बना, इस तरफ भी बना, इस तरफ भी बना। मार्केट में कुछ काम नहीं हुआ है। इधर कोई रोड नहीं बना। ये जो 19 और उधर की तरफ बना है। हाँ, वो उधर वो कृष्णपाल का है वो एरिया। ये नरेंद्र गुप्ता जी का है। नरेंद्र गुप्ता जी ने कभी यहाँ पे झांक के भी नहीं देखते, कोई झांक के नहीं देखते। उनसे रिक्वेस्ट करो या कुछ करो, वो यहाँ झाँक के नहीं देखते। बाढ़ मोहल्ले की सड़क थी, वो बनी थी, वो उन्होंने बनवाई थी। पर ये आज बाजार है, बाजार में आज अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप भी खुद देख लो, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो यहाँ पे सरकारी मतलब करा रहे हो। पैसा है तुम्हारे पास, सब चीज़ मिलती है। विपुल गोयल जी को टिकट दिलवा दो, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। उन्होंने शहर के लिए बहुत करा है। ऐसा कोई समाज का आदमी नहीं है जिनके लिए उन्होंने कुछ करा नहीं है। कोई भी गया उनके पास, सबकी बात सुनी है। तो जो अभी अगर वो निर्दलीय भी लड़े ना, निर्दलीय भी लड़े, सांसद का चुनाव है बाबू जी। हाँ जी, कोशिश कैसे भी लड़ दो जी, वो कहीं से भी लड़ दे। होडल प्रबल किसी भी इलाके में हो, वो कहीं नहीं रुकेंगे। वो कहीं भी नहीं रुक सकते, वो जीतेगी जीते। वो उन्होंने काम किया है। आज वो बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के नियम मतलब बसें लगाई हुई हैं। बसें किसी भी बिरादरी का भेदभाव नहीं रखा, जो भी गया उनकी सबकी सुनी है, सबका काम किया है। जो भी अभी जो वर्तमान सांसद हैं अगर उनको नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? नहीं, हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। नहीं है? नहीं जी। क्या शुभ नाम आपका? मोहन जी। मोहन जी, आपको नहीं लगता है कि आमतौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वोट जो टिकट देती हैं वो जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखकर देती हैं कि ये इस जात का है इसको देना चाहिए, ये इस जात का है इसको देना चाहिए? देखो जी, आजकल तो पैसा है तो टिकट है, नहीं वरना अपने घर बैठ भाई। ये अपना अपना इलाका कर रखा है जिन्होंने। नहर पार जितना भी गुजरों का इलाका सारा चमका रखा उन्होंने। देखो, हमें तो बड़े दुख के साथ मतलब ये कहते हैं कि जो हमारे फरीदाबाद की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ के जो सांसद हैं वो फरीदाबाद से हैं और यहाँ के एमएलए जितने भी बनते हैं वो फरीदाबाद से बनते हैं। उसके बावजूद भी एक फरीदाबाद क्षेत्र की हमारे मेन मार्केट का जो है आज तक एक रोड उन पर नहीं बन पाया। बड़े दुख की बात तो सबसे बड़ी बात ये है, बाकी काम तो और क्या गिनवाएं उनके जी। 2024 चुनाव का साल, इस साल बहुत सारे चुनाव होने हैं। लोकसभा का होना है, विधानसभा का होना है और अगर हो गया तो पार्षदों की भी होने हैं। तो क्या सोचते हैं पिछले 5 साल में सांसद ने इस इलाके में पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या काम किए हैं? काम तो बाबू जी सब ने बस ऐसे अपने मिले जुले करें
बाकी 5 साल जैसे पीछे गए हैं ये आगे आने वाले हैं, वो बीजेपी के राज है फिलहाल तो। बाकी कुछ हो सकता है इस बार की कांग्रेस का बहुमत इस बार ज़्यादा लग रहा है। वैसे कांग्रेस की उम्मीद ज़्यादा है। कांग्रेस की उम्मीद ज़्यादा है? हाँ जी, इस बार पक्का। अच्छा, तो सांसद के चुनाव में तो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा उठेगा और एकदम बदल जाएगा पूरा मामला। राम मंदिर तो वैसे अयोध्या का है, वो तो यूपी का है। या तो मैं अपने हरियाणा के बारे में सोच रहा है ना। हरियाणा के बारे में सोच रहे हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोनू है। मोनू जी। हाँ जी। मोनू जी, अगर सांसद को नंबर देने की बात हो तो कितने मार्क्स देंगे आप? सांसद को अगर नंबर दिए जाए तो भाई साहब अपने हरियाणा के अंदर तो 99% आना ही आना है कांग्रेस को। अच्छा, नहीं, जो वर्तमान सांसद हैं अगर उनको नंबर देने की बात हो, 1 से 10 तक नंबर देने हो हाँ जी। तो कितने नंबर देंगे आप? ये जो हमारे सांसद 50% तो उनको मिलने चाहिए। 5 नंबर देंगे? 50%। हाँ, मतलब 10 में से हाँ जी, 5 नंबर देंगे। अगर सांसद बदलना पड़े तो कौन लोग आपको लगता है कि ज़्यादा उपयुक्त होंगे इस इलाके का प्रतिनिधित्व करने के वो तो लिए? मेरे अकेले के हाथ में थे। वो तो देखो जी पूरा। नहीं, फिर भी हाँ एक जी। मन तो होता है ना व्यक्ति का। तो अपना तो फिलहाल अगर कांग्रेस आएंगे तो आपके या तो लखन कुमार आएंगे या फिर आपके बलजीत कौशिक ये दौड़ में। अच्छा, वो तो विधायक का हो गया, लेकिन सांसद जो तो अभी फिलहाल तो आपके ही जा रहे हैं जी, सुभाष आहूजा। अभी कोई ऐसा कुछ आ नहीं रहा सामने के कुछ आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, और क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी मनोज पराशर। मनोज जी। मनोज जी, अभी 2024 चुनाव का साल है। पिछले 5 साल में सांसद ने क्या काम किए और उन कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? सांसद कौन है जी यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के सांसद कृष्णपाल गुर्जर। हमें तो पता ना जी, सांसद होंगे। चलो जी, काम तो कुछ हुए नहीं आज जी, काम नहीं हुए? मेरे हिसाब से तो नहीं हुए जी। नहीं हुए। ये साल चुनाव का साल है, बहुत सारे चुनाव होने हैं इस साल में। आपको क्या लगता है कि किसको सांसद के लिए टिकट मिले तो वो ज़्यादा बेहतर इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर पाएगा? अजी हम तो चाहते हैं विपुल गोयल को जी, बहुत अच्छे इंसान है और वो डिज़र्व करते हैं। वो लास्ट टाइम जब आए थे वो तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने फरीदाबाद के लिए। पर तब विधायक के रूप में थे, मंत्री के रूप में थे, अब बात सांसद की हो रही है। तो विपुल गोयल जी बिल्कुल हमारा पूर्ण बहुमत रहेगा जी। जितने भी युवा हैं हम, हमारा एक संगठन भी है, तो हम तो चाहते हैं कि विपुल गोयल जी आए यहाँ पे और उन्हीं के हाथ में पूरे फरीदाबाद की हरियाणा की बागडोर हो। हम तो उनको सीएम देखना चाहते हैं जी, सीएम देख बिल्कुल जी, कि विपुल गोयल जी सीएम बने, हम उनके साथ हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? सुनीता जी। सुनीता जी, अगर सांसद को नंबर देने हो 10 में से तो कितने नंबर देंगी आप? मैं क्या नंबर दूंगी, सांसद खुद देगा है भाई, मैं क्या नंबर दूंगी, सांसद खुद देगा। और क्या नेता का बोल पिछले भैया और पिछले 5 साल कैसे रहे, कैसा काम किया है सांसद ने? किसी काम तो है मंदा, सही बताऊं पहले से था वो ठीक है, अपने दाल रोटी तो लिकड़ी रही है। और हाँ, और अगर अब नया सांसद चुनने की बात हो तो कौन व्यक्ति रहेगा जो ज़्यादा अच्छे से इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर पाएगा? कौन नेता सबसे बढ़िया रहेगा? मोदी चल रहा तो मोदी ही रहेगा। मोदी रहेगा। और लेकिन यहाँ फरीदाबाद से फरीदाबाद में तो विपुल गोयल है, एक वो सुभाष आहूजा है, यही चल रहे हैं या तो योगी यूपी का है ना, यूपी का है। फरीदाबाद की बात बताओ, दिल्ली वो आना चाहिए केजरीवाल, हरियाणा में भी, दिल्ली में बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो। अरे बावड़े दिल्ली में देख जाके, तो हमें फ्री का थोड़ी ना चाहिए, हमें तो योगी आदित्यनाथ जैसे इंसान चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, योगी भी ठीक है भाई, गुंडागर्दी तो खत्म कर रहा है कम से कम। गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडागर्दी तो कम करवानी है हमें, कमा तो अपने आप लेंगे। सही बात। 50 हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, 5 साल हो गए सांसद चुने, अब 2024 में फिर चुनाव होने हैं। जो पिछले 5 साल बीते, सांसद को 10 में से कितने अंक देंगी आप? 10 में से जिस हिसाब से रोडों का हाल है उस हिसाब से तो 5 ही मिलने चाहिए। 5? फिर भी 5 दे रही हैं, ये आपकी बड़ी सहृदयता है जो आप फिर भी 5 क्या करें, मतलब यही होप रखते हैं कि आगे वो अच्छा काम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लगता है फरीदाबाद में कौन ऐसा नेता है जो अगले 5 साल इस शहर को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है? मेरे ख्याल से ना बीजेपी आज जहाँ पे भी आएगी ना अच्छा ही वर्क करेगी, क्योंकि बीजेपी तो रहेगी, बीजेपी तो रहेगी, लेकिन आदमी कौन हो, बीजेपी का चेहरा कौन? देखिए अभी वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्क होने के बाद ही पता चलेगा कि मतलब क्या उनका वो आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है। विदाउट उसके तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर 2 नाम सुझाने हो? बातें बड़ी हो जाती है बहुत बार, इनको
लखन जी में से और विपुल जी में से कोई आना चाहिए। सांसद? हाँ जी। सांसद पर वो तो विधायक के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर कृष्ण पाल जी ही बचे हुए हैं। हाँ, तो कृष्ण पाल जी को कितने अंक देंगे? कृष्ण पाल जी को? कृष्ण पाल जी को अंक नहीं देंगे हम कुछ भी, इस बार काम वो करवाते ही नहीं है। बहुत कम काम करवाया है उन्होंने, बहुत कम काम। बहुत कम काम। हाँ, एक्चुअली बाहर ज़्यादा बिजी रहते हैं शायद। अच्छा, इलाके पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ बाकी अब देखते हो। जी, क्या नाम आपका? पूनम भाटी। पूनम भाटिया जी हैं, धन्यवाद। आपका है, आपसे करने हैं पहले, हम बाद में करते हैं। 2024 चुनाव का साल है। इस साल कई चुनाव होने हैं। पिछले 5 साल में इस इलाके के सांसद ने कैसे काम किए? 10 में से अगर अंक देने हो तो कितने अंक देंगे आप? हमारे ओल्ड में तो 0 है। ओल्ड फरीदाबाद में कोई काम नहीं? हमारी नौजी में नहीं है किसी का काम। जो एक सबका काम होता है ना, जो समाज का कोई काम। कौन है सांसद, कौन है यहाँ से? सांसद तो कृष्ण पाल जी हैं। अच्छा, तो कोई काम नहीं किया? हमारी नॉलेज में तो कोई ऐसा नहीं है कि जो इस मार्केट के लिए कुछ काम किया हो। अच्छा, बाकी इधर उधर किया हो तो इतनी नॉलेज है मैंने। अच्छा, मतलब लेकिन इस इलाके के लिए कोई नहीं, इस इलाके में तो टॉयलेट तक नहीं बनाया आज तक। कई साल पहले वादा करा था कि हम बना देंगे, 15 लाख का बनेगा। अच्छा, अगर बात करें कि कोई व्यक्ति आने वाले 5 साल इस शहर को, इस इलाके को, इस पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है तो वो कौन? हमारे नॉलेज में कोई नहीं है। कोई नेता नहीं, ऐसा नहीं समझते हैं कि वो आदमी आए तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा? नहीं, इसमें अगर पिछला हिसाब देखें तो हमारे जो कौशिक साहब है, उन्होंने फिर भी लोगों के काम भी करे। अच्छा, पर्सनल नहीं, सामूहिक भी काम उन्होंने करे हैं। पर्सनल तो हर कोई कर देता है, हर कोई करा लेता है। ठीक है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम त्यागी कहते हैं, वैसे सरनेम ही काफ़ी है। ठीक है जी। आप बताएंगे पिछले 5 साल वोट है आपका? हमारा भी नहीं है जी। 18 के नहीं हुए अभी आप? 18 के तो हो गए पर वोट नहीं बना। जी जी, आपसे बात कर लें थोड़ा। देखिए, वैसे तो मैं यहाँ के तो है नहीं, मैं परदेसी हूँ। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। अच्छा, झारखंड से। तो वोट नहीं है यहाँ पे आपका ना? तो फिर भी कैसा चल रहा है वैसे? कैसा इस साल क्या है, जो मतलब हम लोग तो भाई एक तरह से पट्टी लेके बैठे हुए हैं। ठीक है जी। ये हम लोग पहुँचे हैं ओल्ड फरीदाबाद के बाज़ार में और हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? सुनील गांधी। सुनील जी हमारे साथ हैं। सुनील जी से बात करेंगे। सुनील जी, ये जो साल है 2024, ये चुनाव का साल है, कई सारे चुनाव होने हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं आज कि जो सांसद हैं, अगर उन्हें 10 में से अंक देने हों तो कितने अंक देना पसंद करेंगे आप? इसमें सर 5 ही देंगे। 5 ही? 5 क्यों काटे जा रहे हैं? सर वो काम ही नहीं करते, ना नज़र आते हैं फरीदाबाद में। 9 साल हो गए, नज़र ही नहीं आए। मैं तो पौने 10 ही हो गए जी। पौने 10 साल ही हो, नज़र ही नहीं आते वो बाजार। अच्छा, एक टॉयलेट नहीं बनता इनसे 10 साल हो गए। पहले 2 विपुल गोयल जी थे MLA, फिर नरेंद्र गुप्ता जी बने। कम से कम 50 बारी बाजार वाले बंदे चले गए, लेकिन उनको कोई सुनवाई नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को इस इलाके से लोकसभा में आप देखना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस इलाके का बेहतर प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर सकता है, वो कौन व्यक्ति? जो बाजार की हवा है जी, वो तो विपुल गोयल है जी। बाजार की हवा है वो विपुल गोयल है। प्रिंस मनोचा। प्रिंस मनोचा जी हमारे साथ हैं। प्रिंस जी, हाँ जी। ये जो साल है, ये चुनाव का साल है 2024। सब चुनाव होने हैं इसमें, लोकसभा का भी होना है, विधानसभा के भी होने हैं, और तो और पार्षदों के भी अगर हो जाएंगे तो पार्षदों के भी होने हैं। इस साल में जो हमारे वर्तमान सांसद हैं, कौन है हमारे वर्तमान सांसद? नरेंद्र गुप्ता जी। नहीं, अच्छा कृष्णपाल गुर्जर जी, सॉरी। अच्छा, अगर अंक देने की बात हो तो कितने अंक देंगे 10 में से उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल के लिए? देखिए, सरकार कोई भी रहे, काम होने चाहिए बस। और अंक देने की जहाँ तक बात है तो 8 अंक हैं उनके। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया, बाहर बहुत काम हो रहे हैं। लेकिन जैसे हमारी मार्केट में भाई साहब ने बताया कि आपको टॉयलेट नहीं है, तो ये बहुत बड़ी नीड है। कस्टमर कई बार आता है, लेडीज़ कस्टमर आता है, तो वो मतलब कहाँ जाएगा? सड़क टूटी पड़ी हैं, मार्केट में भी कई दुकानदारों ने। देखो, मार्केट की जो मेन सड़क है वो अभी फ़िलहाल पीछे जब बनी थी तो अभी भी उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, वो बनने चाहिए वो। अगर आपको क्या लगता है कोई व्यक्ति इस इलाके का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता है, वो कौन? देखिए, जैसे अभी आपको भाई साहब ने बताया कि विपुल गोयल जी जब मतलब पहले थे, अब भी मतलब यहाँ की आवाज़ तो यही है कि विपुल गोयल ही आने चाहिए।
विपुल गोयल ही आने चाहिए। जी, हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? मेरे संतोष है। संतोष जी, ये साल चुनाव का साल है 2024। आप जानते हैं हमारे सांसद कौन है? हाँ जी, कृष्णपाल जी हैं। अगर सांसद को 10 में से अंक देने का आपको मौका मिले पिछले 5 साल के कार्यकाल के लिए, तो कितने अंक देंगी आप उन्हें? अभी तक तो वैसे अच्छा ही किया है उन्होंने काम, तो ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा काम किया है। तो 10 में से कितने अंक? वैसे तो 9 नंबर तो देने ही चाहिए। 9 नंबर। पूरे, हाँ 10 नहीं तो 9 तो देने ही चाहिए। संतोष जी, अगर अब अगले 5 साल के लिए सांसद चुनने का मौका मिले, आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति इस इलाके का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता है? इतनी तो मेरे को नॉलेज नहीं है अभी। नहीं है। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद के बाजार में और हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम आपका? प्रियंका शर्मा। प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी, ये साल जो है ये चुनाव का साल है और इस साल चुनाव होने हैं, लोकसभा का होना है, विधानसभा का होना है और अगर हो जाएगा तो पार्षदों का चुनाव भी होना है। अगर हम बात करें लोकसभा की तो वर्तमान सांसद कौन है? वर्तमान सांसद यहाँ नहीं जानते हैं। अगर 10 में से अंक देने की बात हो तो कितने अंक देंगे आप? मैं जानती नहीं। जानते नहीं है, नहीं जानते, अनभिज्ञ। सुभाष है और हमारे साथ युवा है, क्या शुभ नाम? शुभम। शुभम जी हमारे साथ हैं, आ जाइए, आप भी आ जाइए, आपसे भी बात करेंगे जी। शुभम जी, अगर हम बात करें सांसद को अंक देने का उनके कार्यकाल के लिए, पिछले 5 साल के लिए, तो कितने अंक देना चाहेंगे आप? 5। 5 क्यों काट रहे हो भैया? 5 क्यों काट रहे हैं? कुछ कमियां रही होंगी तभी इस बार के पार्षद के इलेक्शन नहीं हो पाए। चाहे अब वो इसको आप कोरोना के लिए कहोगे कि टाल दिया गया, अब काम हो रहे हैं पहले से, लेकिन कुछ कमियां रही हैं। अच्छा, हाँ, जो निजी स्तर पे अगर आप लोकल एरिया में देखा जाए तो नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति है जो बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है इस इलाके को अगले 5 साल के लिए लोकसभा में? मेरे को पता है, हमारे लगने से कुछ नहीं होता सर। हमें तो लगता था कृष्णपाल जी करेंगे, किया है उन्होंने, लेकिन उस हद तक नहीं कर पाए जितना उन्हें करना चाहिए था। बाकी देखो अब जनता किसको चुनती है, एक के चाहने से कुछ नहीं होता। पर फिर भी आदमी को लगता है थोड़ा सा कि मुझे लगता है कि वो आदमी अगर प्रधानमंत्री होता या वो आदमी फलाना होता तो आदमी सोचता ही है अपने मन में। विपुल गोयल जी को देखेंगे इस बार। विपुल गोयल, हाँ जी, ठीक है। कैसे बीते 5 साल? बीते 5 साल राजनीतिक रूप से पूछ रहा हूँ। राजनीतिक रूप से आप देख ही रहे हो कितने काम हुए। मेन रोड की सड़कें बनी थी, कितनी सुंदर सड़कें बनाई है सरकार ने, बहुत बढ़िया काम किया है जिसकी तारीफ कोई नहीं कर सकता। इतनी अच्छी सड़कें, अभी गढ़ी मोहल्ला उन्होंने तैयार करा है। गढ़ी मोहल्ले में एक तरफ सड़क बना दी, एक तरफ छोड़ दी है। पाइप डले हैं नहीं डले उन्हें कोई मतलब नहीं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तारीफ लायक कर रही है। मैं दिल से बहुत खुश हूँ इस तरीके के काम से। सांसद कौन है यहाँ? सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी है। अगर 10 में से अंक देने की बात हो तो कितने अंक देंगे उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल के लिए? तो अंक खत्म हो जाएंगे, उनको जितने अंक दिए जाने चाहिए, क्यों काम ही इतने अच्छे करें। सब जनता जानती है क्यों कहलवाने वाला काम करते हैं। धन्यवाद। कोई व्यक्ति जो आपको लगता है अगले 5 साल इस इलाके को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है, कौन व्यक्ति? देखो अभी मेरी नज़रों में कोई नहीं है यहाँ पे। बीजेपी की सरकार देख ली हमने, कांग्रेस की भी देखी है, बट काम अभी उस लेवल के हुए ही नहीं है। सड़कें बन रही हैं 2 दिन में उधड़ जाती हैं, क्या फ़ायदा हुआ है? सीवर लाइन डली है, एक भी सुंदरता से कोई काम नहीं हुआ है। बस काम हुआ है, नाम के लिए काम हुआ। अगर सरकार ऐसी होनी चाहिए जिस हिसाब से सशक्त सरकार बनाई गई है, उस हिसाब से काम कहीं भी ज़मीनी हकीकत में कोई नहीं हुआ है। काम अच्छे हों। एक टॉयलेट की व्यवस्था के लिए हमने कई बार एक अर्जी दी है, सबको दे चुके, सबको, कोई विधायक हो मंत्री हो सबको दे चुके। एंक्रोचमेंट पे हमने कई बार विचार किया, कोई काम नहीं होता बाजार में। एक अच्छा काम हो, सुनवाई हो, हम ये चाहते हैं बस। हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, सारी सरकारें बढ़िया, बस किसी नागरिक के लिए काम करें, फरीदाबाद वासियों के लिए काम करें, बस मैं ये चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद के बाज़ार में और हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? ईश खुल्लर।
ईश खुल्लर। ईश खुल्लर जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। ईश जी, सरकार को 5 साल पूरे होने को हैं और पिछले 5 साल में जो हमारे वर्तमान सांसद हैं, अगर उन्हें अंक देने की बात हो 10 में से, तो कितने अंक देना चाहेंगे आप? मैं तो 10 ही दूंगा सर। 10 में से 10। खूब सारे काम हुए, सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। अगले 5 साल के लिए अगर बात करें संसद में, इस इलाके को कौन व्यक्ति बेहतर प्रतिनिधित्व दे पाएगा, तो क्या लगता है आपको कौन व्यक्ति हो सकता है? ऑप्शन दें, ऑप्शन दें। बहुत सारे नाम हमारे दिमागों में वैसे ही आ रहे होते हैं, तो भी आप बताएं ना। नाम चल रहा है, कृष्णपाल जी को टिकट मिलेगा बीजेपी से, विपुल गोयल जी को मिलेगा। गोयल साहब को। गोयल साहब को जो उन्होंने काम किए हैं मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किए। अच्छा, बिल्कुल। तो आप सांसद के रूप में आप उन्हें देखना चाहते हैं। जी। थैंक यू जी। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद के बाजार में और हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? हरिओम। हरिओम जी हमारे साथ हैं। हरिओम जी, 5 साल पूरे हो रहे हैं सरकार को और सांसद को अगर अंक देने की बात हो 10 में से, तो कितने अंक देंगे? सांसद अगर कृष्णपाल को टिकट ना मिली और किसी को मिलती है तो पूरा जीतेगा, और नहीं तो कृष्णपाल ने कोई काम नहीं करा, खड्डे को दबा दिए फरीदाबाद में। अच्छा, और किसी को मिल जाए तो पार हो जाएगा। तो कौन व्यक्ति आपको लगता है कि जिसको टिकट मिले तो वो अच्छा प्रतिनिधित्व दे पाएगा इस इलाके? अलावा किसी को मिल जाए वो पार हो जाएगा। कृष्णपाल जिस दिन से आया है फरीदाबाद में झांक के नहीं देखा है। पहले कोई मरे गिरे हो तो कुल्ला कर भी आ जाओ, अब मेरी घरवाली गुजरी है आज तक ना झांका है। 16 दिन हो गए, 17 दिन हो गए। लखन सिंगला तो आ गया, पर उनमें तो कोई ना आ। विपुल हो तो विपुल आ जाता। विपुल तो पड़ोसी है हमारा, क्या करें। बीजेपी को वैसे अंक पूरे मिलेंगे और ये उसी वजह से नहीं मिलेंगे कि आदमी किसी काम का नहीं रहा जी। विकास नहीं है फरीदाबाद में। हाँ? विकास कोई भी नहीं है फरीदाबाद में। गली टूटी पड़ी है, सीवर भरे पड़े हैं। कोई विकास नहीं है फरीदाबाद में। वोट है आपका? वोट है। क्या नाम आपका? आकाश श्रीवास्तव। आकाश जी। आकाश जी, अगर आपको सांसद चुनने का मौका मिले, आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति इस शहर को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है लोकसभा में? हम तो चेहरा देख के वोट देंगे, उस चेहरा काम करने लगा उसको वोट देंगे। टिकट डालेंगे हम, ना के बटन पर डालेंगे, पर किसी को नहीं देंगे वोट। अगर कैंडिडेट सही नहीं आया तो वोट नहीं देंगे किसी को। 50 वोट है घर की पूरी लाइन के 50 वोट है हमारी, अपनी सबकी पूरी लाइन एक ही बिरादरी के 50 वोट है। चेहरा देख के वोट देंगे, विकास नहीं हुआ वोट नहीं देंगे। विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं देनी। जी आप बता दो, बात करेंगे। आप बोल दो, आप भी, आपका भी तो वोट है। जी हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम? मैं शेर सिंह तंवर, एडवोकेट, जीएसटी कंसल्टेंट। हाँ जी। और आपका क्या नाम? अंजू। अंजू जी हैं। 5 साल हो गए सरकार को चलते हुए, केंद्र में फिर चुनाव होने हैं 2024 में। आपको अगर अंक देने हों 10 में से, तो सांसद को कितने अंक देंगे? देखो, सांसद को तो 10 में से 9 नंबर दिए। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट में काम तो हुए हैं। धारा 370 मेन थी, तो 3 तलाक पे भी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। और अभी अपना राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने तो, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो देखा जाए तो बहुत काम करा, पर थोड़ी बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं लोग ना। अच्छा, तो अभी अगर अगले 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को चुनना हो फरीदाबाद के सांसद के रूप में, जो हमें संसद में प्रतिनिधित्व दे सके, तो किसको चुनना चाहेंगे? देखो, सेंटर में गवर्नमेंट चाहिए तो कृष्णपाल गुर्जर को ही चाहिए। कृष्णपाल गुर्जर को? हाँ, सेंटर में हमें गवर्नमेंट बीजेपी की चाहिए। हाँ। तो इस वजह से कृष्णपाल गुर्जर ही मेरे ख्याल से बेस्ट रहेंगे। बेस्ट रहेंगे। हाँ जी। ठीक है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट कृष्णपाल गुर्जर नहीं, बीजेपी अगर बदल दे, अपना कैंडिडेट बदल दे या बदलना चाहे, तो कैसा लगता है तो आपको? बीजेपी को देंगे जी, कैंडिडेट कोई भी हो बीजेपी का। हैं? 1 मिनट इनसे भी बात करें। हरियाणा का सुधार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? कृष्णपाल और खट्टर दोनों हट जाए तो हरियाणा का सुधार हो जाएगा। क्या शुभ नाम आपका? नाम, मेरा नाम शुभ नाम आनंद है जी। आनंद जी, अगर हम बात करें पिछले 5 साल में सांसद ने जो काम किए हैं, उन कामों पर अगर हमें अंक देने हों 10 में से, तो कितने अंक देना चाहेंगे? 10 में से उनको 0-0 है। यहाँ फरीदाबाद में तो भाई साहब देख लो, 0-0। इस गली को छोड़कर कहीं भी चले जाओ, खड्डे हुए पड़े। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को मौका दिया जाए
आपके हिसाब से, तो कौन व्यक्ति सही होगा जो अगले 5 साल इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर सके लोकसभा में? देखो जो अपना प्रतिनिधि जो कर सका है भाई साहब, देखो यहाँ जी के तो नहर पार से परे का एरिया है तो ललित नागर ठीक है, यहाँ विपुल गोयल सही है जी। पर ये तो लोकसभा का जो चुनाव है ये तो पलवल होडल तक है, हथीन तक है। हथीन तक का है तो भाई साहब किसी कृष्णपाल को हटा के किसी को भी खड़ा कर दो, कुत्ता खड़ा कर दो, वो खुश है, बढ़िया है। पर कृष्णपाल हटा दे, मैं कह रहा हूँ आनंद बादशाह पड़ता हूँ, क्या बद दिखा दियो। धन्यवाद जी। आपका? मेरा नाम तरुण गोयल है। गोयल जी। सर हमारी मार्केट की सड़कों का तो इतना बुरा हाल है, यहाँ पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। हर तरफ सेक्टर 15 हो, सेक्टर 14 हो, सेक्टर 16 हो, यहाँ की सड़कें बनी हुई तोड़ के उनको दोबारा रिपेयर करा जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा। पर हमारी जो मेन रोड है ये 10 साल से, क्या मैं कहूँ, जब से मैं देख रहा हूँ ऐसी ही है, बस इसके ऊपर लीपा पोती कर देते हैं। ये सब सांसद का चुनाव है और कृष्णपाल जी यहाँ से सांसद हैं। पिछले 5 साल के जो कार्यकाल में आप 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे उनको? देखो कृष्णपाल जी को तो हम सांसद कृष्णपाल जी और अपने मनोहर कालकर दोनों जीरो हैं। दोनों यहाँ के लिए हमारे लिए बिल्कुल जीरो हैं। ना यहाँ फरीदाबाद के अंदर कोई काम हुआ है ओल्ड के अंदर, ना कुछ हुआ है। ना हमारी मार्केट में सबसे ज़्यादा लेडीज़ टॉयलेट की दिक्कत है, जबकि हमारी सब्जी मंडी में जगह है। ना यहाँ कोई लेडीज़ टॉयलेट, रोज़ लेडीज़ें परेशान होती हैं। कोई टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, कोई पानी का इंतजाम नहीं है। कूड़े का तो ऐसा अंबार लगा हुआ है ये फरीद पार्क के अंदर, जो एक यहाँ का मेन पार्क था पुराना, उसको आधा काट के छोटा पार्किंग के लिए कर दिया। पर वो पार्किंग बिल्कुल कूड़े के ढेर के अंदर तब्दील हो चुकी है। अच्छा, अगर बात करें कि कौन व्यक्ति इस इलाके को बेहतर प्रतिनिधित्व दे पाएगा अगले 5 साल के लिए, तो क्या नाम लगता है आपको? देखिए जी, सरकार के लिए के हिसाब से जो पहले विपुल गोयल जी आए थे, उनको समझने में इतना एक चुनाव निकल गया, जो उनके विकास कार्य में पैसा आया वो प्रॉपर लग नहीं पाया। इतने दूसरे चुनाव आ गए, उनको टिकट नहीं दिया गया। मैं चाहूँगा आगे वही आए जाएँ दोबारा, तो हमारे शहर का शायद कुछ उधार हो सकता है। पर बात सांसद की है जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम आकाश है जी। सांसद को 10 में से अंक देने हों तो कितने अंक देंगे आप? 100 में से 0। 100 में से 0। अच्छा, अगले 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को अगर सांसद के रूप में चुनना हो तो क्या लगता है कौन व्यक्ति हो सकता है वो? व्यक्ति तो जी गोयल साहब को होना चाहिए। देखो गोयल साहब भी आएंगे। कोई और नाम गोयल साहब के अलावा? बीजेपी से तो इन्हीं को ही आना चाहिए। बीजेपी से नहीं आना चाहिए, किसी और को लड़ा दे बीजेपी? बीजेपी किसी और को नहीं जीत पाएगा कोई, फिर अच्छा नहीं जीत पाएगा, नहीं, सब नीचे बैठ जाएंगे। यही जीतेंगे बस? हाँ जी। धन्यवाद। नमस्कार, क्या नाम आपका? रेखा। रेखा जी। रेखा जी, ये साल 2024 जो है ये चुनावों का साल है। इस साल में कई सारे चुनाव होने हैं, लोकसभा का होगा, विधानसभा का होगा, पार्षदों का भी हो सकता है हो जाए। तो आपको क्या लगता है पिछले 5 साल जो सांसद कृष्णपाल ने काम किए हैं इस इलाके में, उन पर कितने अंक देना चाहेंगे आप उन्हें? सर मुझे तो पता नहीं है उनका होता जो काम करे उन्होंने बहुत अच्छे काम करे। अब करे तो काज करे, हमें तो भैया पता नहीं। क्या कोई काम ना हुआ यहाँ पे? कोई काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ बताओ मार्केट में? तो कोई ओल्ड में कोई अच्छे और इलाकों में काम किए हों। चलो ओल्ड का बाजार तो और राजनीति हो गई यहाँ। ऐसे कोई काम ना हुआ जी, ऐसे कोई नहीं, खास काम नहीं। 10 में से अगर अंक देने हो तो कितने अंक? 0/0। महंगाई की बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी तो मरे जा रहे आदमी भूखे प्यासे, गरीब कहाँ जाए? पैसा वालों तो हर चरात कर कौन से मजदूर की सैलरी बढ़ी है? एक की बता दो, जो प्राइवेट बेचारे हैं वो 9.5 के 9 पे अटक रहे हैं। कौन से बढ़ी है? सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया। कौन से के बड़े आप बता दो। सब्जी कितनी महंगी है, सिलेंडर तो बाद में, सब्जी कितनी महंगाई है। करते हो लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता जी किसी को। हम तो देखो सवाल करने वाले हैं, मीडिया के लोग हैं हम तो। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को इस इलाके का फिर प्रतिनिधित्व देना हो तो कौन व्यक्ति होगा आपको उपयुक्त लगता है? हम नहीं बता सकते जी कुछ भी। ना भाई हम कौन नेता अच्छा होगा यहाँ का? जो भी आएंगे चुनाव में मुझे तो पता ही नहीं कौन से जो भी चुनाव में आएंगे उनको बताएं। आप बता दो कुछ। आप ये देखो, मंत्री जी ने हमारे मार्केट के लिए ना तो कोई पार्किंग दी, ना कोई सुलभ शौचालय दिया, ना कोई सड़कें दी, ना कोई पानी। बनाइए ये फरीद पार्क में, जिसके पार्क के बराबर में जो पार्किंग बन गई। देखो जी, ये फरीद पार्क के वहाँ जो एक आध सड़क बना दी। अब खत्रीवाड़े के अंदर जाइए, मैं आज भी कहता हूँ कि 3 साल हो गए सड़क को खुदे हुए। अगर आज भी अगर आप किसी अगर एजेंट को भेज दो कि आप पैदल भी निकल जाओ, साइकिल पर तो बहुत दूर की बातें हैं। ना तो मार्केट के अंदर 4 पार्किंग हैं। अब आप देखें, नरेंद्र गुप्ता जी ने पार्किंग का उद्घाटन कर दिया, अगर आज तक चालू हुई हो तो बता दो। दुकानदारों के लिए कोई भी सुविधा 1% भी अगर मार्केट के अंदर ना तो पार्किंग है, ना सुलभ शौचालय है, ना कोई मतलब किसी प्रकार की। सांसद को अगर अंक देने हों 10 में से तो कितने अंक देंगे आप?
देखो जी, अंक वाली बात तो ये है कि देखो उन्होंने कोई इस अंक वाले काम तो करे नहीं वैसे, बाकी अंक तो उनको 0/0 ही हैं। कौन व्यक्ति है जो लोकसभा में फरीदाबाद का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता है? देखो ये तो जी जब टिकट मिलेगी प्रतिनिधि को, जब फिर भी कई बार लगता है कि ये नेता होता या ये नेता होता या ये नेता होता तो ज़्यादा अच्छा कर पाता। देखो जी, हमारे तो लखन कुमार सिंगला जी अगर विधायक बन के आते हैं तो हमें 101% मैं श्योर हूँ कि फरीदाबाद का चौमुखी विकास होगा। बिल्कुल सर ने काम नहीं करा, इतना काम आज भी उनके यहाँ पर चले जाओ, इतनी इज्जत होती है हर आदमी की। और नरेंद्र गुप्ता के यहाँ चले जाओ, पानी की नहीं पहुँचता। धन्यवाद जी। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद के बाज़ार में और बात करेंगे 2024 के साल पर, क्योंकि ये जो साल है ये चुनाव का साल है। हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम आपका? नीरज अग्रवाल। नीरज अग्रवाल जी हैं, बात करेंगे उनसे। अग्रवाल जी, हम लोग ओल्ड फरीदाबाद के बाज़ार में खड़े हैं फ़िलहाल। पिछले 5 साल अगर सांसद को अंक देने हों तो 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? 0 बिग 0। इतने सारे इशू थे, मुद्दे थे, सर कोई इशू ही नहीं है। आप 370 खत्म कर दी। 370 मोदी जी ने खत्म करी है, सांसद ने खत्म नहीं करी है ना। सांसद का रोल, सांसद कितनी बार आए हैं यहाँ मार्केट में, या मार्केट के बारे में कितनी सुविधा दी है, या मार्केट के लिए क्या सोचा है। मार्केट के बाद ले दे के छोटी सी पार्किंग थी, उसे कत्ता बनवा दिया। आज आप वहाँ जाके देखो ना, ओवरफ्लो सीवर है, 1-1.5 महीना हो गया, कंप्लेक्स का ध्यान नहीं जा रहा, नगर निगम तक वहाँ पानी बहता हुआ जा रहा है। क्या देखा उन्होंने? तो अभी अगर सिर्फ तख्ती चेंज हुई है, पहले विपुल गोयल तख्ती थी, आज मेरे ख्याल से नरेंद्र गुप्ता की तख्ती लग गई है वहाँ, सिर्फ तख्ती चेंज हुई है। अब ये अनाज मंडी में वो है अस्पताल जिसकी नींव रखे गए थे विपुल गोयल जी, उस पर तख्ती चेंज हो गई हो शायद, मैंने देखा नहीं है। क्या उसमें एक ईंट भी लगी है? एक ईंट नहीं लगी है। अच्छा, अगर बात करें कि कौन व्यक्ति इस इलाके को बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकता है अगले 5 साल लोकसभा में, तो क्या लगता है आपको कौन व्यक्ति होगा? लोकसभा की तो हमने कहते, राज्यसभा में क्या होता है, हाँ विपुल गोयल। अब बाकी सरकार की मर्जी, मोदी जी की मर्जी। मोदी के फैन हैं और मोदी के पास रहेंगे। आज से पहले जब तक मोदी नहीं था, जब तक हम कांग्रेस के फैन थे। कांग्रेस कौन सी पार्टी? कांग्रेस चोर पार्टी। कांग्रेस जब हिंदुओं के साथ नहीं है तो किसके साथ है? खाली गांधी नाम रखने से हिंदू नहीं होता है। हिंदुओं के बारे में सोचती, क्या सोचा हिंदुओं के बारे में आजकल? हिंदुओं जितनी पार्टी है बन रही है, इंडिया गठबंधन, सब सारी सनातन धर्म को गाली दे रही है। कौन है ऐसा है जिसने सनातन गाली नहीं दी? और जो चोर सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो कोई पार्टी नहीं। तो कौन व्यक्ति जो इस इलाके को, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र को, बाकी तो मोदी जी की मर्जी वहाँ के, पर हमारी तरफ से पूछा जाएगा तो हमारे यहाँ फेमस विपुल गोयल जी, दूसरा कोई नाम नहीं। बाकी पार्टी की मर्जी, क्या पार्टी किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती है? पार्टी किसको टिकट हाँ, देती है? किसको टिकट देती है वो पार्टी। आप क्या कहते हैं? हम मोदी के साथ। जायज़ बात है, जो भैया कह रहे हैं वो हकीकत है कि देखो ऊपर खाने सब मोदी के साथ ही लगे पड़े हैं। जो राम मंदिर आया है हमारे, पर कृष्णपाल जी को टिकट देंगे तो भैया देखो टिकट देंगे तो साथ तो सबके लगना ही पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जो शहर में भी सर्वे करा जाए तो सर्वे में के अंदर पूरा शहर मेरे हिसाब से इंतजार विपुल गोयल जी का कर रहा है। बाकी मोदी जी की मर्जी है, अमित शाह जी की मर्जी है, वो किसको टिकट देंगे। देखो जी कि टिकट मिलेगी, वोट तो जब भी हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है ना जी। अब चाहे यहाँ से चाहे किसी को विपुल गोयल जी को मिले, चाहे नरेंद्र गुप्ता जी को मिले, चाहे नागर साहब को मिले, चाहे कोई गुर्जर बिरादरी हो, कोई उन्हें इनका वोट मिलेगा उन्हें सिर्फ मोदी जी की शक्ल देख के, अदरवाइज किसी की शक्ल देख के नहीं। अगर गोयल विपुल गोयल पर देश में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा वोटों से जीते हुए सांसद कौन? कृष्णपाल जी। ऐसा है वो मोदी जी के वजह जीते हुए। कौन? फरीदाबाद में पूछो ना आप, पूरे बाजार में सर्वे कर लो और उनकी कोठी तक कर लो, सिर्फ या तो जो डरेगा वो कहेगा, बाकी कोई नहीं कहेगा उसे कि हम उसे वोट देंगे। कांग्रेस से सब पक चुके हैं। जो हमारे बारे में गलत बोल रहा है वो हमसे वोट की कैसे इच्छा कर लेगा? कांग्रेस पार्टी हमारे बारे में गलत बोलती है, या जितने भी गठबंधन बने उसके सब वो हमारे से बोलते हैं। कोई राम जी को गाली दे रहा है, कोई रामायण को गाली दे रहा है, कोई वो देखो क्या नाम है कर्नाटक का। अभी हम जो सर्वे कर रहे हैं, हम जो बातचीत कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारे 2 ही सवाल हैं कि एक सांसद को 10 में से कितने अंक, और दूसरा कौन व्यक्ति आपको लगता है जो बेहतर इस इलाके में हो सकता है? ऐसा है वो हमारी मोदी जी की मर्जी, किसको टिकट देंगे हम जिताएंगे। बच्चा कुत्ते को भी खड़ा करेंगे, हम कुत्ते को भी जिताएंगे। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मोदी से मतलब है। मोदी है तो सब मुमकिन है। कृष्णपाल जी को भी देंगे तो भी जिताएंगे? हाँ, अगर कृष्णपाल जी को टिकट मिलती है तो उन्हें भी जिताएंगे, कोई टेंशन नहीं है, परंतु अदरवाइज हम उनसे खुश नहीं है। जी, ये बात आपसे बात करेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। मोहम्मद शमीम जी। शमीम जी, अगर सांसद को 10 में से अंक देने हों तो कितने अंक देंगे? 10 में तो मैं 5 ही दे सकता हूँ, वो भी 5 दे दिए। अच्छा, तो उतना भी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन वो आप करते नहीं है कुछ आगे। अच्छा, हमें तो देखो हमारे एरिया में जो काम है पहले अच्छे से कर रहे थे, विपुल बाबू थे, वो अच्छे काम कर रहे थे, और आज दोबारा भी मुझे वही चाहिए। अच्छा, हाँ जी, सांसद के रूप में भी? नहीं, सांसद मुझे बहुत अच्छी बात है। पार्टी वो तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन अब होंगे तो बहुत अच्छी बात है फिर तो।
हमें तो अगर के लिए मुझे कौन चाहिए तो मैं कहूँगा जी विपुल बाबू चाहिए मुझे तो। अच्छा, और लोकसभा में सांसद के रूप में हैं? बात सांसद की हो रही है, अभी तो हम सांसद की बात कर रहे हैं। पार्टी को तो पार्टी की होना जिस पे कहेंगे वो जो उसको देना होगा उसको देंगे टिकट, तो हमारे से कुछ नहीं, कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, मुसलमान बड़ा खिलाफ रहता है बीजेपी के। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, बाबरी मस्जिद का कुछ नहीं किया। नहीं वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। देखो जो समझदार आदमी है उसको सब समझता है सारी बात, ऐसी बात नहीं है। ये तो वही लोग हैं जो डंडे के आप एक के पीछे 10 चल रहे भेड़ चाल चल रहे हैं, जो वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, वो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जी भैया सच्चाई तो ये है कि लोग ना दो चेहरे का इंतजार कर रहे हैं, बाकी ऊपर मोदी जी की मर्जी है वो किसको। दो चेहरे का कौन सा चेहरा? देखो सबसे पहला चेहरा तो गोयल साहब का, उसके बाद नीचे पद में आते हैं तो लखन कुमार चिंगला जी, जिनको शहर जितवाएगा तो उनके चेहरे को देख के जितवाएगा, ना कांग्रेस पार्टी को देख के जितवाएगा अब की बार। ठीक है जी, और ना वो किसी सरकार को लेके जितवाएगा, ये पब्लिक को पूरा शहर उनको जितवाएगा, उनको चेहरे को देख के जितवाएगा। राहुल जी को देख के कोई नहीं जितवाएगा। राहुल जी को देख के कोई नहीं जितवाएगा। जितनी भी सनातन की बेइज्जती कर ली ना उतनी बेइज्जती शायद ही कौन करेगा। जब सनातन की बेइज्जती करोगे तो सनातन से वोट की उम्मीद मत रखो। ये कहते हैं सनातन धर्म ही नहीं है। अरे तुम देखो तुम्हारा धर्म किसकी वजह चल रहा है? सनातन की वजह से। कभी आपने देखा कि हिंदू कन्वर्ट कर रहा है किसी को? कभी सुना आपने कि हिंदू या ईसाई को सनातन में कन्वर्ट कर रहा है, मुसलमानों को सनातन में कन्वर्ट कर रहा है? ये कन्वर्ट इनके सारे धर्म जो कन्वर्ट ही चल रहे हैं, क्यों सनातन को कन्वर्ट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सनातन को कन्वर्ट? क्योंकि तुम्हारा धर्म कमजोर है, इसलिए सनातन को कमजोर कर रहे हो।